जब कभी भी किसी ब्रांड वैल्यू की बात आती है तो दो तरह की बात आती है कि एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होती है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ये दोनों क्या है और दोनों में से बेस्ट क्या है? अगर आपने एल्गोरिदम समझा तभी जाकर के आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो मुझे आप ये बताएं, क्या बिजनेसमैन भी सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में? जब वो मेरे पास आए तो उनका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि मैम मेरे को क्लाइंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं फ्रेंड्स और फैमिली रेफरल पे डिपेंड करता हूँ। कैसे कोई पहचाने कि कौन सी एजेंसी सही है, कौन सी एजेंसी सही नहीं है? जब ये कोविड आया ना तो इसने हमको सिखाया कि कैसे हम घर पे रह करके अपने स्किल्स को लोगों तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पैसे भी लगता है, मिनिमम कितना बजट लग सकता है एक दिन का? एक महीने के अंदर पे कोई एक इंसान बिना किसी स्टाफ के इतना अच्छा अर्न कर रहा है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए नई चीजें ट्राई करता है। बिल्कुल। पॉडकास्ट वाला आनंद। नमस्कार, मैं हूं आनंद और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट वाला आनंद शो। और यहाँ पर हम बुलाते हैं कुछ खास मेहमानों को जो कि होते हैं अपने फील्ड के एकदम एक्सपर्ट और उनसे जानते हैं उस फील्ड के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो हमें नहीं पता होती। और ये बोलो तो ऐसी कुछ समस्याएं जो कि हमें हल उनके जानने होते हैं। तो आज मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, नाम है मनीषा साहू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आनंद जी। सबसे पहले आपका थैंक यू, आप इतनी दूर से आए हैं। बट वही है ना कि चाहत है और काम करने की लगन है जो आपको यहाँ पर ले आई है। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये फाउंडर हैं उमंग फाउंडेशन की, और साथ ही साथ ये हैं डिजिटल लॉन्च एक्सपर्ट सोशल मीडिया की। तो इनके बारे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मेरे मन में जो मुझे जानने हैं, और ये सवाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में भी होंगे। कहते हैं कि फेसबुक ऐड, गूगल ऐड और यूट्यूब पर ऐड लगाने से, जो पैसे खर्च करने से, क्या वाकई में कोई बिजनेस ग्रो किया जा सकता है? क्या जो पैसे हम लगाते हैं बूस्टिंग में कि हमारी रीच इतनी पहुंच जाए, उससे क्या वाकई में कोई सही एल्गोरिदम फॉलो होता है और हमारे फॉलोअर जो बढ़ते हैं क्या वो ओरिजिनल होते हैं? क्या सोशल मीडिया पे जो पैसा लगाते हैं वो वेस्ट होता है या आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा? क्या सोशल मीडिया में पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन कस्टमर कम मिलते हैं? या फिर जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जो व्यूवर्स खरीदते हैं, क्या ये सही है, लीगल है? तो ऐसे न जाने कितने सवाल मेरे पास हैं जो कि आज हम इनसे जानेंगे। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आनंद जी। और मुझे बहुत खुशी होगी कि इतने सारे जो डाउट्स है एक नॉर्मल इंसान के, वो आज हम पूरी की पूरी क्लियर करेंगे जितना मैं जानती हूँ उस बिल्कुल। पहलू से। नहीं, जितना मैं जानता हूँ तो मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है इस बारे में। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया दो तरीके से यूज होता है। एक सोशल मीडिया का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो क्रिएटर, जो वीडियो बनाते हैं अपनी चॉइस के लिए, अपने फॉलोअर के लिए, और कहीं ना कहीं उससे पैसा कमाते हैं। और दूसरा, आजकल सोशल मीडिया यूज हो रहा है अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे आप ये बताएं, क्या बिजनेसमैन भी सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पॉइंट है आनंद जी। और लोगों के दिमाग में काइंड ऑफ टैबू है कि क्या हम सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जी। तो बिल्कुल हम इस बिजनेस को, आपका जो भी बिजनेस है, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड है, चाहे वो सर्विस रिलेटेड है, आप 100% अपना बिजनेस जो है यहाँ से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए करेक्ट स्ट्रेटेजी, करेक्ट नॉलेज और एक परफेक्ट डिजिटल इकोसिस्टम जिसकी मदद से आप डेफिनेटली अपना बिजनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ओके, सो बट अभी एक तरफ जो मैंने बात की कंटेंट क्रिएटर की, तो पहले सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था सिर्फ कंटेंट क्रिएटर का, वो क्रिएट करते थे, उस तरह का उस तरह की वहां पर ऑडियंस थी। तो आपको लगता है कि आप अपने जो बिजनेस ग्रो करने के लिए ऑडियंस ढूंढ रहे हैं, उस तरह की ऑडियंस आपको वहां पे मिल जाती है आसानी से? लोगों के दिमाग में ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह से पैसे कमाने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और व्यूज के जरिए हो सकती है। अर्लियर ये होता भी था, लेकिन जिस तरीके से हम डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इस फील्ड पे आगे चल रहे हैं, अब इंसान जो है अपने सुविधाओं के अनुसार या अपने रिसोर्सेस के अनुसार चीजों को अपने हिसाब से ढालने लगता है। बिल्कुल सही करेक्ट। बात है। तो अभी हम जब यहाँ पे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इट इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ओनली अपॉन व्यूज या फिर क्रिएटर जो है वो सिर्फ व्यूज करके ही कर सकता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हर कोई जो है एक बेस्ट क्रिएटर नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। लेकिन हर कोई जो है, हर किसी में एक अलग अलग स्किल्स होती है। तो जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मैंने इस फील्ड पे काम करना स्टार्ट किया था, तो लोगों ने मेरे साथ में यही सवाल किया कि मैम हम वर्क फ्रॉम होम
क्या कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था, वर्क फ्रॉम होम आपके जो स्किल्स है आप उसी को इम्प्लीमेंट करके आप ऑनलाइन उस सर्विस को लोगों तक के पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो सोशल मीडिया है एक माध्यम बनता है हमारे स्किल्स को लोगों तक के पहुंचाने के लिए, और उसके बैकबाउंस में आपको क्या मिलता है, अच्छी खासी अर्निंग। अच्छा, अर्निंग कैसे मिलती है? वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि चलो मुझे तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, फेमस हो गया, मान लीजिए मेरा किचन का बिजनेस है या मैं बोलूँ कि मैंने एक नया सलून खोला है। इसके पहले आप कस्टमर टू कस्टमर या फिर जो भी माउथ पब्लिसिटी उसके माध्यम से लोग आपके पास में आ रहे हैं, ये एक माध्यम था। कर लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा वो सारी चीजें बंद हो गई, अब Correct. उसके बाद सोशल मीडिया एकदम बूम पे आया। यस तो उसके बाद किस तरह लोगों ने डिजिटल को या सोशल मीडिया को किस तरह इनहेंस किया या खुद को उसके लिए अडॉप्ट किया और उससे बिजनेस कमा रहे हैं? प्रोसेस क्या है पूरा? यस बहुत बहुत सॉलिड चीज है। आपने कोविड का नाम लिया, जी। कोविड से पहले आप जरा मुझे एक बात बताइए, वर्क फ्रॉम होम जो है, जैसे इतने सारे ऑफिसेस में लोग हैं, अगर वो कभी छुट्टी मांगते थे तो सीधे एचआर का मुंह जो है वो फुल जाता था कि छुट्टी नहीं दे सकते हैं, बाकी कुछ भी आप मांग लो। बिल्कुल। बट जब कोविड आया तो यही एचआर्स ने अपना काम निकलवाने के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी दी, बिल्कुल। और इतना अच्छा एक्सपोजर जब हमको मिला वर्क फ्रॉम होम से, तो आज बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इस चीज को अडेप्ट करती है और भर्तियां ही जो जॉब है वो ही इस पहलू पे देती हैं कि आप घर से रह के आराम से कर सको Right. ताकि हमारे यहाँ की लाइट, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज सारे बच सके और आप काम मिल दे सके। देखिए ये भी कह सकते हैं, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आप छुट्टी पे भी जाओ लेकिन काम काम रहो। करते रहो, बिल्कुल सही मतलब बात आप कहीं से भी रह करके आप काम कर सकते है। हैं। तो जब ये कोविड आया ना तो इसने हमको सिखाया कि कैसे हम घर पे रह करके अपने स्किल्स को लोगों तक पहुंचाएं। इसी समय आपने ये भी देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स निकल के आए, उन्होंने एक तरीका निकाला, और बहुत ज्यादा फूड व्लॉगर्स जो है उस समय निकल बहुत के आए। ज्यादा। तो अब यही चीज जो है, इंसान अपने स्वार्थ के लिए नई चीजें ट्राई करता है। बिल्कुल। तो जब ऑलरेडी ये चीज जो थी पहले से चली आ रही थी, लेकिन जब कोविड आया, जब लोग जा नहीं सकते थे, और एक मेरी क्लाइंट है जिन्होंने ऑनलाइन वर्क जो है, योगा ट्रेनर है वो, अभी अच्छा। अभी आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी आई। अच्छा। तो उन्होंने जो काम था अपना सोशल मीडिया के थ्रू योगा कराना, वो अच्छा। उसी समय स्टार्ट किया था। जहां पे लोगों को सांस लेने में मुसीबत आ रही थी कोविड के समय, उन्होंने ऑनलाइन योगा के माध्यम से लोगों को सिखाया आप कैसे सांस ले सकते हैं ब्रीदिंग एक्टिविटी के द्वारा। क्या बात है। आज उनको सक्सेसफुली 2-2.5 साल हो चुके हैं अपने इस बिजनेस को करते हुए विद 0 इंजरी। अब आप सोचिए आनंद जी कि क्या पहले हमको ये अंदेशा भी था कि हम योगा जैसी चीज ऑनलाइन करेंगे? पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और आज वो लेडी जो है इतने अच्छे तरीके से ऑनलाइन योगा करा रही है जिसमें 0 इंजरीज है, और 5000 से ज्यादा लोगों की वो हेल्प कर चुकी है, क्या बात है। जिसमें नी रिप्लेसमेंट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वेट लॉस है, ऐसे कई सारी रिजल्ट्स है जो उन्होंने ऑनलाइन दिलाया। तो इट मीन्स वो योगा ट्रेनर थी, अगर कोई सैलून ओनर है या कोई ब्यूटिशियन है, मेकअप आर्टिस्ट है, वो चाहते हैं लोगों को चीजें सिखाना, सपोज वो चाहते हैं किसी मेकअप एकेडमी खोलना, तो अब उनको जाकर के बाहर पे फिजिकल एक ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपना मोबाइल लेना है, एक हेडफोन लेना है, जिसकी मदद से वो घर बैठे लोगों तक के पहुंच सकती है, और ऐसे लोगों को वो सिखा सकती है जो शायद घर से बाहर नहीं जा सकते, या उनकी कुछ मजबूरी है या व्हाटसोएवर। क्योंकि ऑनलाइन काम करने से ना केवल हम जैसे लोग या बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स या बहुत सारे ऐसे कोचेस या बहुत सारे ऐसे स्किल्ड पीपल जो हैं वो घर से काम करें, बल्कि जो ऑडियंस है, जो क्लाइंट्स हैं, वो क्लाइंट्स जो है पहले बिजनेस टू बिजनेस जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, बिजनेस टू कस्टमर भी जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अब उसी के जरिए अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है तो वो स्किल्स आप लोगों तक के पहुंचाइए, अब लोग डायरेक्टली आपसे सर्विस लेंगे, उस तरीके से आपकी अर्निंग आती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा है कि कम इन्वेस्टमेंट में आप ज्यादा अच्छे आउटपुट ले सकते हैं। डेफिनेटली लोगों को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये है कि ऑनलाइन अगर आप सही के पास में जाते हैं तो चार्जेस थोड़े प्रीमियम हो सकते हैं, लेकिन आपको सही सर्विस मिलेगी, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। अच्छा, इसमें जिस आप सर्विस की बात कर रहे हैं कि अगर कोई ये मान लीजिए कोई एक नया एग्जांपल है, मैंने कोई एक नया बिजनेस शुरू किया है और उसके बारे में मैं अगर ऐसे अकेले दम पे लगा रहा तो मुझे लग रहा है 1 साल 2 साल 3 साल लग जाएगा। देखिए वही है ना कि प्रोसेस क्या है। तो कोई एक नया पर्सन आपके पास आता है जिसने कोई एक अपना नया बिजनेस शुरू किया, आप उसकी किस तरह हेल्प करते हैं उसके बिजनेस को ग्रो करने में? ओके, लेट्स सपोज कि कोई एक इंसान है और उसके पास कोई स्किल है। एक एग्जाम्पल के लिए मार के चलते हैं कि कोई एक आर्ट में बंदा बहुत अच्छा है, जिसकी ड्राइंग काफी अच्छी है, बिल्कुल, और उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाऊं, या मैं अपने इस स्किल को लोगों तक के कैसे पहुंचाऊं। बिल्कुल सही। तो हम उनकी मदद करते हैं, सबसे पहले उसके स्किल को पहचान के वो क्या मार्केट में दे सकता है।
अब ये स्किल पहचानने के बाद में हम उसके अकॉर्डिंग उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं कि कैसे वो लोगों तक के अपने प्रोडक्ट को पहुंचाए, जिससे ये विन विन सिचुएशन बने। ना केवल जो बंदा अपनी सर्विस दे रहा है, बल्कि जो लोग उसके पास सर्विस लेने आएंगे उनका क्या बेनिफिट है। तो जब हमने उनकी ड्राइंग स्किल्स देखी और वो जो है गोल कार्ड्स की मदद से अपना बिजनेस स्टार्ट किए। यानी कि जब गोल कार्ड्स हम बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस है जहाँ पे उनको गोल कार्ड शेयर करना होता है एज एन इनिशियल किटी की तौर पे, कि आप कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं गिफ्टिंग के तौर पे, उसमें आप पर्सनलाइज कार्ड्स बनवा सकते हैं। तो उस तरीके से उनका जितना भी वर्क है उसकी पहले तो फोटोज क्लिक करते हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट मॉडल करते हैं कि अगर किसी को छोटा वर्क चाहिए तो उसके लिए क्या आपका प्रोडक्ट का वो बनेगा, पैकेज बनेगा। देन अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए आपके पैकेज कैसे बनेंगे। तो इस तरीके से हम पहले पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद में फिर ये सोशल मीडिया के लिए उनको तैयार करते हैं। अब तैयारी इस तरीके से होती है कि मान के चलिए अगर आपको सोशल मीडिया पे ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है तो सबसे पहली चीज आती है आपकी वेबसाइट। तो पहले हम, क्योंकि वो जैसे आपका घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से जब आप डिजिटल काम कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जो है आपका एड्रेस हो गया वो, राइट, वो आपकी एक वर्चुअल एड्रेस हो गई। अब मानिए आप ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन दोनों तरीके से आप काम कर रहे हैं तो वो वेबसाइट आपकी दोनों पहलू में मदद करेगी। पहले आपको शेयर करने के लिए अपना पोर्टफोलियो या हार्ड कॉपी आपको देना पड़ता था, बट अभी आप एक लिंक शेयर कर दीजिए कि ये मेरा एड्रेस है, आप जाकर के यहाँ पे देख लीजिए मेरे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मेरे क्या क्या चार्जेस हैं। देन फिर आता है कि हम इनको लीगैलिटी को लेकर के आते हैं। मैं बेसिकली आपको कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम बता रही हूँ जो उमंग डिजिटल फॉलो करता है। बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कोई एक इंसान अगर आपसे जुड़ता है बिल्कुल बेसिक, कि उसने मान लीजिए जैसे आपने बात करी कि एक कोई इस तरह का प्रोडक्ट अपना शुरू करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज आप उसे प्रोवाइड करेंगे। राइट। तो अब जब हमने उनकी एक फिजिकल एड्रेस बना ली, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, दैट इज लीगैलिटी। मान के चलिए कोई इंसान ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और किसी दिन क्वेश्चन कर दिया, आनंद जी ने बोला कि भाई आप आर्ट का काम करते हो, आप ऑनलाइन कैसे बेच सकते हो, क्या आप सर्टिफाइड है इस चीज के लिए। तो हम उसका भी ख्याल रखते हैं, हम उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में एमएसएमई लाइसेंस क्रिएट कराते हैं ताकि कभी भी कोई भी इंसान उनके आके क्वेश्चन मार्क ना करे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने ये डिक्लेयर करते हैं कि ये इनका डिजिटल बिजनेस है और ये सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। देन आता है आप मनी कलेक्ट कैसे करेंगे। उसके मनी कलेक्शन के लिए मैक्सिमम चांस अगर आपके स्कैम पे पड़ते हैं, अगर आप किसी को ऑनलाइन पे कर रहे हैं, या तो अकाउंट पे कर रहे हैं या तो यूपीआई पे कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सबसे बड़ा रेड फ्लैग देख लेना चाहिए आनंद जी, क्योंकि कोई भी इंसान अगर सर्टिफाइड है तो वो आपसे पेमेंट जो है, अगर जो डिजिटली काम करने की बात कर रहा है, डिजिटल सर्विसेज देने की बात कर रहा है, तो ही और शी शुड ऑलवेज हैव अ पेमेंट पेज। तो हम उसके लिए पेमेंट गेटवे पे उनकी ऑनबोर्डिंग कराते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टामोजो, रेजर पे, इस तरीके के देयर आर एन नंबर ऑफ पेमेंट गेटवेज जिसमें हम ऑनबोर्डिंग कराते हैं। लेकिन हमारा पर्सनल फेवरेट जो है वो रेजर पे है। इसकी जो ऑनबोर्डिंग होती है थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन यहाँ पे करने से हम 100% सर्टिफाइड हो जाते हैं कि हम ऑथेंटिक पर्सन है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस आपका वहां हो रहा है और मैं आप स्कैनर भेज दिया यहाँ पैसे भेज दो, ऐसा वाला कुछ नहीं है। जो प्रोसेस आप उसे फॉलो करके आए। करेक्ट। और जब हम पेमेंट गेटवे पे अपनी ऑनबोर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, पैन आईडी, ये सब कुछ वेरीफाई होता है। इसीलिए ज्यादातर स्कैमर्स जो हैं वो आपका पेमेंट पेज पे पेमेंट नहीं कलेक्ट करते, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है और वो प्रूफ देना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रूफ देंगे तो वो पकड़े जाएंगे कल की डेट में स्कैम के कारण। तो जो भी लीगल ऑथेंटिक तरीके से आपके साथ बिजनेस कर रहा है तो आप अपनी सर्विसेज के लिए पेमेंट जो है पेमेंट पेजेस से कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बात मैं बताना भी चाहूंगा कि इसको आप थोड़ा सा अवेयरनेस के तौर पे भी लें। अगर किसी के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऐसे डील आप क्रैक कर रहे हैं, तो ना कि आप पर्सनल अकाउंट पर या फिर आप पर्सनल यूपीआई पे आप पैसे पेमेंट करें। जिस बिजनेस के नाम से आप बिजनेस करें उसके पेज के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा। ओके। तो ये तो चलो एक हो गया कि आपने ये सर्विसेज दी, लेकिन ये कैसे गारंटी देंगे कि जो आप उसकी मदद कर रहे हैं तो उस पर उतना उसको ग्रोथ हो पाएगी या उतना वो पैसे निकाल पाएगा। बेसिकली मैंने करना तो कस्टमर कैसे लेकर आएगा वो वहां तक। जरूर। अब जब हमने इनका एक इकोसिस्टम बनाया, इसके बाद में आता है इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया के ऊपर में एड्स लगाते हैं। अब यहाँ पे जो आपने सबसे पहला जो पॉइंट दिया था ओपनिंग पे, बूस्टिंग करना,
अधिकांश लोग जो है वो क्या करते हैं कि हम अपने पेज के इस पर्टिकुलर वीडियो को बूस्ट करेंगे तो मेरी रीच बहुत बनेगी और उस रीच से मेरे को क्लाइंट्स आएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट द राइट वे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बर्बाद करेंगे। ओके। अब यहाँ पे बूस्टिंग अलग होती है और एड अलग होती है। अगर आप बूस्ट कर रहे हैं वो जाती है जनरल ऑडियंस के ऊपर में, जिसने आप रेगुलर वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, सोशल मीडिया दे रहे हैं, अचानक से वो पॉपअप हो जाएगी ओपन ऑडियंस के ऊपर में। मानो आपने उसको नीश के अंदर भी आपने टारगेटिंग डाली है, तब भी वो आपके वैल्यूएबल क्लाइंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। जिसको जरूरत नहीं उसके पास भी जा रही, तो आपको तो राइट, कोई राइट। यूज में नहीं है। अब इसका ये समझते हैं कि मान के चलिए मेरे पास 100 लीड्स आ गई। अब उन 100 लीड्स में टर्न अप होगा सिर्फ 1 या 2, वो भी बात करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। कन्वर्शन पे नहीं। तो जब हम प्रॉपर एड लगाते हैं तो एड की स्क्रिप्ट जो है वो एक फॉर्मूले के तहत होती है। यानी कि जब हम एड्स लगाते हैं, मेटा जो है, फेसबुक जो है ना पर्टिकुलरली, सामने से कुछ और दिखता है, पीछे से बहुत अलग है। अच्छा। फेसबुक जो है, जो आप समझते हैं कि वहां पे घंटों घंटों वीडियोस देख रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट है। ओके। आप जो है पोटेंशियल क्लाइंट्स है, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं मेटा के लिए, यानी फेसबुक के लिए, ऐसे लोगों की जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक ऑडियंस है। तो जब हम अपने ऐड के थ्रू जाते हैं तो वहां पे पर्टिकुलर, पहली बात तो हमको वहां पे एक बिजनेस मैनेजर सेटअप करना होता है। वो बिजनेस मैनेजर जब हम सेटअप करते हैं, सेटअप करने के बाद में हमको वो अथॉरिटी देता है एक एड्स मैनेजर की। ओके। अब बिजनेस मैनेजर सेटअप करना भी इजी नहीं है, तो मैं दर्शकों को यही सुझाव दूंगी, नेवर एवर गो सोलली ऑन दैट एरिया जिसकी आपको जानकारी नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस मैनेजर जो है वो बैन करा जाते हैं तो शायद मुश्किल होगी आप दोबारा से अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर मतलब फ्यूचर में भी उसको आपको कंटिन्यू करने में दिक्कत आएगी। राइट, वहां पे जरूरत पड़ती है आपको उमंग फाउंडेशन की, राइट? डेफिनेटली। कि आप इनके माध्यम से देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। देखो, इंजेक्शन खरीद के तो लगा तो डॉक्टर भी रहा है ना, लेकिन उसका प्रैक्टिस है तो वो सही से लगाएगा। करेक्ट, आपको भी लग रहा है सुई में तो भर के लगा रहा है, लेकिन आप लगाओगे तो गलत लग जाएगा और उसका इफेक्ट Correct. आपके साथ गलत हो सकता है। करेक्ट, क्योंकि ये Okay. सब इकोसिस्टम का एक पार्ट है। और अगर हम एक भी जगह गलत जाते हैं तो हमारी आईडी जो है वो बैन हो जाती है। और फेसबुक इस मामले पे बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की, उसको लगा कुछ भी गिमिक की, तो वो कर देगा बैन। अब आप मान के चलिए आप अपना नाम बदल करके उसको बनाना चाहते हैं, नहीं होगा। आप मोबाइल बदल के बनाना चाहेंगे, नहीं होगा। इवन आप अपना इंटरनेट भी चेंज करके बनाना चाहेंगे तो भी नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी आईपी एड्रेस मैप होती है। देखो, इसका बहुत सीधा सा फंडा है अच्छा। आनंद जी, कि अगर हम यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एड्स के ऊपर, तो मेटा हमको उसके अगेंस्ट में वैसा टारगेट ऑडियंस ला करके देता है। अब यहाँ पे आपके पास अर्निंग पोटेंशियल करोड़्स की बनती है। अब अगर अर्निंग पोटेंशियल करोड़्स की है तो वहां पे जो अगला पार्टी है जो आपको ऐड करने की सहूलियत दे रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी एक जवाबदारी बन जाती है कि वो अपने ऑडियंस को सही जानकारी दे। बिल्कुल सही बात। और कहीं पे भी उसको लगता है कि आपकी जानकारी गलत है तो वो आपको बैन कर देगा। ओके। अच्छा, लेकिन फेसबुक ऐड और गूगल ऐड के लिए एक बात और फेमस है, पैसे बहुत लगते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे आपको अर्निंग पोटेंशियल मिल रही है और कोई भी काम फ्री पे तो नहीं होगा। अब यहाँ पे पैसे जो लगते हैं वो मेटा बकायदा आपको इनवॉइस देता है इस चीज की। अच्छा, कितना पैसा कहाँ पे लगा रहा है? बिल्कुल, वो कितने Okay. इम्प्रेशंस आपको दे रहा है, वो सब चीज का लेखा जोखा आपको देगा इनवॉइस पे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी एड लगा सकते हैं। अगेन मैं आपके ऑडियंस को ये चीज बताना चाहूंगी, अगर आप एड पे पैसे डाले जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब आपको समझने की जरूरत है, आप कुछ गलती कर रहे हो। अगर मेटा को आप समझने चाहो तो आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन जब आप समझ लेते हो, यानी कि उमंग फाउंडेशन के, उमंग डिजिटल की तरह किसी ने आपका ये पर्टिकुलर पूरा एक सिस्टम आपको सेटअप करके दे दिया, क्योंकि इसको ऑप्टिमाइज करना एक बार जरूरी है। और जब ऑप्टिमाइज हो जाती है तो उसके बाद में आप चीजों को खुद से हैंडल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनिशियल टेकर बनते हैं, जिसमें आपकी सारी चीजें सेटअप करते हैं, उसके बाद आपके एड्स चलते हैं, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में। ओके, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इसीलिए आपने बोला है कि आप डिजिटल लॉन्च एक्सपर्ट हैं, कि मतलब सारी चीजें आपको बनाकर हम सौंप देंगे, उसके बाद आप सिखाते भी हैं, जैसे मैंने हम सिखाते भी हैं कि आप एक्सपर्ट कर देते हैं कि अब आपको सिर्फ ऐसे आपको करते रहना, इससे आपको चीजें इसकी आप गारंटी लेते हैं? देखिए, हम गारंटी किसी चीज की नहीं लेते, हम आपको हैंडलिंग की गारंटी भी नहीं देते, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रैस्प कर रहे हैं। मेटा जो है बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन से बना हुआ है। अच्छा। मान के चलिए कभी अमेज़न की सेल आ गई, वो भी आपके कॉम्पिटिटर है। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑडियंस है
वो वो उधर जा अमेजोन की एड भी देख रहा ऐड है, भी देख रहा है। फ्लिपकार्ट की भी एड देख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि जिस दिन एड चल रही है उनकी, उस दिन हमारी एड जो है ज्यादा कॉस्ट पे चली जाएगी। तो ये फ्लक्चुएट होता है, डिपेंड करता है कि कब कौन सा सीजन चल रहा है, कब कौन से एड चल रहे हैं, अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, दुनिया भर की चीजें होती है। तो वी आर, मेरे अलावा ऐसा कोई भी डिजिटल जो वर्क कर रहा है वो कभी आपको गारंटी नहीं देगा कि आपको कितने लोग मिल जाएंगे इतने पैसे पे, अच्छा, क्योंकि ये सीजन टू सीजन वेरी करता है। हाँ, ओके। हम ये चीज कहते हैं कि आप अपना जो इकोसिस्टम है हम्म। वो खुद से हैंडल करना सीख जाएंगे, और नहीं भी किया तो हम पीछे पढ़ पढ़ के आपको सिखाएंगे और इवन आपको एलएमएस के अंदर आपको एक्सेस भी देंगे कि आप बार बार रिवाइंड करके वो सारी चीजों को सीखो। ओके। इवन उमंग डिजिटल ने अभी ये इनिशिएटिव भी लिया है कि हम सोलली इन चीजों को सिखा भी रहे हैं। ओके, मानो किसी की क्लासेस जरूरत, कर रहे हैं बेसिकली। राइट, ओके, ओके। अगर मान के चलिए आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐड की, लेकिन आप चाहते हैं वेबसाइट कैसे बनाएं, आप चाहते हैं पेमेंट गेटवे कैसे बनाएं, आप चाहते हैं एमएसएमई कैसे बनाएं, तो वो भी हम सिखाते हैं। ओके, चलिए अभी हम पैसे की बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पैसे भी लगता है। मिनिमम कितना बजट लग सकता है एक दिन का? और जो सब लोग बोलते हैं ना कि इतने में क्या ही होगा, अगर इतने पैसे लगा लेंगे तो अभी जाके कुछ होगा। देखो बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं जो बेवकूफ भी बना रहे हैं। राइट, लोगों को मैं सच बताऊं आपको, शायद कुछ ही लोग हैं जो सही तरीके से किसी के पैसे डिजिटली यूज करके उनको रिजल्ट दे रहे हैं। करेक्ट, ज्यादातर लोग क्या है कि ज्यादा पैसे लेकर, अब उनको देखो, अगर उसको आता होता तो खुद ही लगा लेता बिल्कुल, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन आप उसका बिल्कुल। सही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना उनको लीड्स लेके नहीं आ रहे हैं या फिर बिल्कुल। जनरल कहीं भी लगा रहे हैं, तो मिनिमम कितना पैसा लग सकता है, उससे कितना लाभ हो सकता है, वो मुझे थोड़ा सा एक बार आप आइडिया दीजिए। सी मेटा जो है वो अलाउ करता है स्टार्टिंग अमाउंट 83 रुपीज का, 83 रुपीज का। 83 रुपीज पॉइंट सम पैसा। ओके। अब जब आप इतने में ऐड लगाओगे आपको कुछ भी नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है। लेकिन जब आप चालू करते हैं, हम जो है अपने स्क्रैच से, मतलब कि जो इंसान एकदम न्यू अपनी ऐड चालू कर रहा है, तो हम अलग अलग कैंपेन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके बजट लगवाते हैं। ओके। मान के चलिए कि आपको सिर्फ अवेयरनेस देनी है, आपको एक ब्रांड क्रिएट करना है, तो हम एक छोटा सोलोप्रेन्योर है जो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो चाहता है कि मेरे सिटी में मेरा एक नाम नाम हो जाए, बिल्कुल। और लोग मुझे लगातार देखते रहे, तो हम उनकी एड जो है अवेयरनेस के अंदर मात्र 100 रुपए से भी चालू करते हैं, ओके। जिसमें उनको बकायदा बहुत अच्छी रीच मिलती है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। अब यहाँ पे कन्वर्जन एड जो आते हैं, यानी कि आपको जो पर्टिकुलर लीड्स आएंगी उनके कॉस्ट काफी हाई जाते हैं। अब उसका भी, लेकिन जब एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है स्क्रैच से, जीरो से, तो हम कोशिश करते हैं उसको बहुत ही कम लेवल से स्टार्ट करें। हम उसको मात्र 300 रुपए पर डे के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, लीड्स के लिए। लीड्स के Okay. लिए। उसमें भी हम ये नहीं गारंटी दे सकते कि आपको कितने दिन कितनी लीड आएगी। ओके। मेटा वहां पे आपको कुछ एक्सपोजर्स देता है जिसके अंदर वो कहता है कि मैं आपको इतने रुपए में इतनी लीड्स दूंगा, अच्छा, तो हम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो प्योरली मेटा मेटा के ऊपर है। ओके। राइट। तो वो कहता है कि मैं आपको 300 रुपीज में पर डे का 4 to 16 लीड्स भी दे सकता हूँ, Okay. डिपेंड करता है, वो राइट साइड आपके ऑडियंस पे आपको शो होता है। बिल्कुल। तो अब ये कन्वर्जन्स के लिए हम मिनिमम टू मिनिमम 1-on-1 फनल के लिए 300 रुपीज से स्टार्ट करते हैं, जो कि निरंतर बढ़ता जाता है। ओके। क्योंकि जब एक और मिथ आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगी आनंद जी, कि लोगों को लगता है कि जब मैं अपना बिजनेस चालू कर रही हूँ और एड्स लगा रही हूँ, तो मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एकदम चीपर लैंग्वेज में बोलूं, तो लोगों को लगता है मेरे पास तो एकदम चिंदी चोर टाइप के लोग आ रहे हैं लीड्स के तौर पे। तो जब आप अपना ये एड्स को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका इनिशियल जो है सर्कल एक बना, उस सर्कल के अंदर नो डाउट आपको ऐसे ही लोग जो है मेटा ला करके देता है, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सही बात। उसे भी अभी नहीं पता, अगर मानिए खाली घड़ा है, आप उसको भर रहे हो, तो वो धीरे 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 करके टॉप लेवल पे आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो इकट्ठे ही बढ़ा हुआ आ जाए, पूरा भर जाए। समझ गया। तो जब वो जीरो से स्टार्ट करता है, तो ऐसे कई लोग भी आते हैं जिनकी शायद रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग ये स्टेटमेंट मैं कहूंगी आनंद जी, कि आप कह रहे हो कि ये देगा भी, कन्वर्जन्स भी देगा, और आप कह रहे हो कि ये अच्छे भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है बेसिकली। राइट। हाँ। तो जब आप धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते हैं, बजट जो है बेसिकली वो 300 का 300 निरंतर नहीं रहेगा। आपको एड्स लगातार चलानी होगी और बजट को कुछ परसेंटेज से बढ़ाना होगा। जब आप ये बजट बढ़ाते हैं, उसके बाद ये लगातार चलता रहता है, ऑप्टिमाइज होता है, तब जा करके आपको कुछ अच्छे वैल्यूएबल क्लाइंट्स मिलने लगते हैं। अगर एक ट्रेंड की बात कहूँ, तो आपको 6 महीने के दौरान पे काफी अच्छे लीड्स मिल जाते हैं।
ओके। जिसमें आपकी काफी अच्छी अर्निंग भी हो सकती है क्योंकि वो कन्वर्टेबल क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ अभी हम्म जस्ट यहाँ पर, हम्म कि कई दफा लोग टेस्ट करना चाहते हैं हम्म कि अच्छा एक बार हम पैसे लगा के देखते हैं, हम्म अगर ये सही काम किया, हम्म देखो बताऊं, मेरे जैसे जो लोग नए होंगे वो यही ट्राई करेंगे। हम्म और हमारा इंडिया में इस तरह की टेंडेंसी है कि एक बार पैसे लगा के, 2 बार पैसे लगा के हम्म देखते हैं, अगर हमें इसका रिजल्ट दिख रहा है हम्म तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम करेंगे नहीं क्योंकि बेकार है। राइट। तो ये फिर उनका सोचना गलत है इस तरह तो। बिल्कुल, लेकिन ये मैं बिल्कुल डिनाई भी नहीं करूंगी, जब आपने उसको टेस्ट किया तो हम्म। ऐसा तो नहीं है कि आपको 0 लीड्स आई। अच्छा। लीड्स तो आपको आई, लेकिन ये भी डिपेंड करता है आनंद जी कि आपने उस लीड्स को कैसे हैंडल किया। कैसे हैंडल किया, बिल्कुल सही तो बात है। उमंग फाउंडेशन जो है, उमंग डिजिटल आपको उस चीज की भी प्रिपरेशन कराता है कि अगर कोई लीड आई तो आप उसको नर्चरिंग कैसे करते हैं। हाँ देखो, वो तो लीड ला के दे सकता है, कन्वर्ट तो राइट। आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल बात है। बिल्कुल, तो जब आप उस लीड के ऊपर काम करते हैं, यानी हम्म। कि मान के चलिए उसने रैंडमली स्क्रॉल किया, उसके पते की चीज मिल गई। वैसे एक आपको फैंटास्टिक चीज बताती हूँ हाँ जी। आनंद जी, हम्म कि आपको कन्वर्जन क्यों मिलता है यहाँ पे। हम्म जब हम यहाँ पे मेटा के ऊपर ऐड लगाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, मान के चलिए कि अगर कोई कोच और क्रिएटर है, सपोज कोई योगा ट्रेनर है, वो मेरी ऐड देख रहा है, ठीक है, हम्म और बार बार हमारी एक सक्सेस स्टोरी की ऐड जा रही है, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था। हम्म तो अब इससे क्या होगा, वो योगा ट्रेनर को चाहिए ऐसी चीज जिससे कि उनका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बन जाए, बिल्कुल बने। राइट। और हम बार बार उनके सामने पॉप अप हो रहे हैं, तो हम्म क्या होता है, उनका माइंडसेट बनने लगता है कि ये मेरे ही निश के बारे में बात करी, मुझे भी यही चीज चाहिए। तो वहां से वो लीड के ऊपर में आपके पास में कन्वर्ट होने पहुंचते हैं, वो ओह। रजिस्टर करते हैं। अच्छा, मुझे इसके पीछे वही वाली कहानी है क्या, कि जैसे हम किसी भी टॉपिक को लेकर बात कर रहे होते हैं, फिर थोड़ी देर हम फोन उठा के देखते हैं तो उसी तरह प्रोडक्ट हमें दिखने लगते हैं। एक्चुअली ये ये बेसिकली ऐड वही है हाँ, कि हमारी बातें सुन के इनको ये चीज रिक्वायरमेंट है वही दिखाने लगता है। एक्चुअली जब आप एआई बेस्ड पे जाते हैं तो हाँ। आप जो भी चीज इस पे टाइप कर रहे हैं मोबाइल पे, जो भी कह रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है अगर ओके। आपकी ऐप ओपन है तो। इसीलिए आपको वो रिलेवेंट कंटेंट दिखता है। अब हम्म हमने अपनी टारगेटिंग में वैसे ही लोग डाले हैं और वो लोग आपके ही जैसे लोगों को सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों का विन विन विन-विन सिचुएशन हुआ। सिचुएशन हो गया, बिल्कुल। तो मेटा का क्या काम है, मेटा का मेन बिजनेस, अब आप सोच लो आनंद जी, फेसबुक जो है इतने सालों से मुझे वॉइस कॉल करने दे रहा है, वीडियो कॉल करने दे रहा है, कुछ नहीं ले रहा मैसेज बिल्कुल। बिल्कुल फ्री। लेकिन वही अगर एग्जांपल लेते जियो का, उसने हमको पूरे इतने समय तक के फ्री दिया और आज चार्जेस जो है कहाँ पे कहाँ पहुंच गए। पहुंचा दे, बिल्कुल सही बात है। तो मेटा का मेन काम जो है ना, फेसबुक का मेन काम ये नहीं है कि आपको वॉइस वाला सर्विस दे या कॉल वाला सर्विस दे। इसका मेन काम जो है वो एड्स के ऊपर में है। अच्छा, दूसरी जगह फिर अगर आप फेसबुक का ये मेन काम है, इंस्टाग्राम भी इसी से कमा रहा है, तो फिर व्हाट्सएप क्या कर रहा है? वो भी तो मैं फ्री में दे रहा है। एग्जैक्टली आप क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड भी लगा सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल, आप क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड लगा सकते हैं, यानी कि अब देखो ये तीनों चीजें एक से रिलेटेड है। हाँ। यहाँ पे आपके पास डेटा है। इवन व्हाट्सएप के अंदर में व्हाट्सएप एपीआई होता है जिसकी मदद से आप ऑटोमेशन चला सकते हैं। ओके। उमंग डिजिटल के अंदर पे हम आपको एक ऐसा सिस्टम बना के देते हैं जो कि 24/7 काम कर रहा होता है। ओके। यानी कि आप सोए हुए भी हैं तो भी आपकी लीड्स आ रही है और और व्हाट्सएप डायरेक्ट मैसेज उनको जा रहे हैं, उनको रिप्लाई भी आ जा रहा है, बिल्कुल। ईमेल भी चले जा रहे हैं, हम्म। मैसेजेस भी चले जा रहे हैं, यानी कि आप सोए हुए हैं और आपका सिस्टम काम कर रहा है। ऑटोमेशन बेसिकली ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ये सारा बिल्कुल। चूड़ा आप पूरा बना के देते हैं उसके माध्यम से। बिल्कुल, जिससे कि आपका सिस्टम चलता रहता है और लीड्स आपके पास आती है और वो कन्वर्ट होती है क्योंकि प्रॉपर नर्चरिंग हुई। चलिए, अभी हम ये बातचीत तो कर रहे हैं, इसमें से दो पहलू निकल के आते हैं। जब कभी भी किसी ब्रांड वैल्यू की बात आती है तो दो तरह की बात आती है कि एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होती है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ये दोनों क्या है और दोनों में से बेस्ट क्या है? बहुत ही अच्छा पॉइंट है आनंद जी। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पहलू की बात करें तो क्या होता है, एक है पेड मार्केटिंग और एक है नॉन पेड मार्केटिंग, ठीक है। बिल्कुल बात। अब जब हम नॉन पेड मार्केटिंग की बात करते हैं, यानी कि हमारा काम फ्री पे हो जाए। अब कोई भी फ्री की चीज आप सोच के देखो, एक तो वो फलती नहीं है, बिल्कुल सही दूसरी बात है। चीज अगर वो फलेगी तो आपको इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा तब जा करके वो फलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉन पेड जो है वो आपका समय काफी लेता है। अब मान के चलिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया डिजिटल और आप कह रहे हैं कि मुझे फटाफट से रिजल्ट आ जाए, और आप गए नॉन पेड पे, तो आपने लगातार कंटेंट क्रिएट करना है। उसके बाद जब आप जाते हैं वायरल होते हैं तब जाकर के आपका काम निकलता है। लेकिन अगर आप पेड में जाते हैं तो पेड के अंदर क्या होती है, चीजें चुटकी बताते ही हो जाती। क्यों होती है? मेरे सामने एक डाउट ला के खड़ा कर दिया आपने। बताइए। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने बड़े बड़े ये लोग हैं, तो क्या ये सारी पेड मार्केटिंग करते हैं अपने चैनल से? नो, देखिए
मैंने क्या कहा, समय लगता है। उनका जो चैनल है वो वायरल होने में कितना समय लगा, हाँ, ये तो है। मेहनत लगी, हुँ, उन्होंने इतना कलेक्शन ऑफ वीडियोस बनाया तब जा कर के उनका चैनल मोनेटाइज हुआ। हुँ, पहले तो उन्होंने कंटेंट काफी दिया, तब हुँ, जा कर के वो आए वायरल पे। हुँ। और वो ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि ये एल्गोरिदम काम करता है, बिल्कुल, बिल्कुल सही चाहे बात है। वो पेड हो चाहे वो नॉन पेड हो। अच्छा। अगर आपने एल्गोरिदम समझा तभी जा करके आपको रिजल्ट्स आएंगे। हुँ, तो पेड के अंदर भी आपकी एल्गोरिदम चलती है, नॉन पेड में भी चलती है। नॉन पेड में मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन पेड के अंदर वो काम जो है वो सिस्टम कर देता है। लेकिन उससे एक और चीज़ मानी जाती है, जैसे मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक का हम्म मानूँ हम्म कि अगर कोई भी सोशल मीडिया आपने बनाया है, हम्म अगर उसमें आपने एक बार पेड मार्केटिंग कर ली हम्म या पेड आपने उसकी सर्विस ले ली, उसके बाद अगर आप लगे रहें नॉन पेड के हम्म चक्कर में, तो फिर कभी आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देगा। सी अब यहाँ के अंदर पे आता है कि आप कंटेंट जो है कितना ओरिजिनल, हुँ, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग हुँ, और कितने कंसिस्टेंसी के साथ में शेयर कर रहे हैं। हुँ, अगर आपने एक गलती की है तो उसकी भरपाई आपको अच्छे खासे कंटेंट के साथ में देनी होगी। हाँ, ये तो है। तो जब आपका कंटेंट ओरिजिनल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। हुँ, बट इट इज 100% श्योर कि आपका जो वर्क है नॉन पेड में हुँ, स्लो चलता है, हुँ, लेकिन जिस दिन वो आपको पे ऑफ करना लगता है, हाँ, तो फिर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा बेनिफिट आपको दे जाता है। हुँ, अब वहीं पे अगर पेड की मैं बात करूं तो पेड में एल्गोरिदम जो सेट है उसके कारण पे आपके काम जो है बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड हो जाते हैं। हुँ, कल आपने बिजनेस के बारे में सोचा हुँ, और हमारी जैसे संस्थान के पास पहुंचे, उमंग डिजिटल के पास में, हुँ, तो आपका काम जो है, आप डिजिटल लॉन्च जो है वो मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड! तो इससे क्या होता है, आपके रिजल्ट जो है, एल्गोरिदम लेता है मिनिमम आपका चालू होने का समय ये हो गया 3 से 4 घंटे। हुँ, अब फेसबुक जो है वो कहता है कि भैया मुझे प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने दो, 7 दिन का समय मुझे दे दो। बिल्कुल सही बात है। अब वो 7 दिन के अंदर में भी वो ये नहीं कहता कि मैं आपको 0 लीड्स दूंगा, हुँ, यानी कि आपका वर्क जो है मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर चालू हो जाता है, अगर ओके। आप सही संस्थान के पास में सही तरीके से अपना इकोसिस्टम प्रिपेयर करके फिर आगे बढ़ते हैं। बट अब ये कैसे पहचानेंगे सही कौन है? चलिए देखो, आप तो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम्म बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं हम्म जो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, लोगों के हम्म पैसे लेने के बाद उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, हम्म या उनसे पैसे ले लिए, उनसे इतने पैसे हम्म लेने के बाद लगा भी नहीं रहे हैं, हम्म या उनका फेसबुक पहले कर लिया, बाद में पासवर्ड नहीं चेंज किया, बाद में बोल रहे हैं हम्म ग्रो होने के बाद कि अब आपसे और पैसे लेंगे। हम्म बहुत तरह की प्रॉब्लम इस तरह, तो कैसे कोई बिल्कुल पहचाने कि कौन सी एजेंसी सही है, कौन सी एजेंसी सही नहीं है? बिल्कुल। तो इसके लिए आनंद जी आप ये कर सकते हैं, जब भी आप किसी संस्थान से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको 1-on-1 की डिमांड करनी चाहिए। ओके। अगर जो इंसान 1-on-1 नहीं दे सकते हैं, उनका ऑलरेडी मार्केट में बहुत नाम होगा, यानी उनका ऑर्गेनिक प्लेस भी बना होगा, बिल्कुल सही बात। ऑर्गेनिक कंटेंट भी वहां पे मौजूद होगा। हुँ, यानी कि ऐसे कोचेस एंड क्रिएटर्स जो करोड़ों करोड़ों में कमा रहे हैं, उनके लिए आप 1-on-1 जो है वो डिमांड नहीं कर सकते। हुँ, मतलब कर नहीं सकते, ये नहीं कह सकती हुँ, हूँ मैं, आप बिल्कुल करिए, आपका अधिकार है। हुँ, लेकिन अगर आप जजमेंट की बात करते हैं तो उनके पास एम्पल ऑफ कंटेंट मौजूद है, जिससे आप उसको चेक कर सकते हैं। हुँ, दूसरी बात आती है हमारी जैसी एजेंसी की। हुँ, अब आप जब जाकर के देखेंगे, जब हम पेड मार्केटिंग करते हैं तो हमारी आपको सोशल मीडिया पे उतनी ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगी, हुँ, लेकिन आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर में अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा, जिससे आप जज कर सकते हैं। ओके। साथ ही साथ आपको हमारे गूगल रिव्यूज भी मिलेंगे, ट्रस्ट पायलट रिव्यूज भी मिलेंगे, जिसकी मदद से आप ये चीज चेक कर चेक कर सकते हैं। सकते हैं। और जैसे अगर आपको एजेंसी का ज्यादा अगर सोशल मीडिया कंटेंट नहीं दिख रहा है हुँ, और वेबसाइट मौजूद है, फिर हुँ, भी आपके मन में संशय होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप उनसे 1-on-1 की डिमांड करें ताकि आप क्लियर हो सके। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज आप कर सकते हैं, आप प्रपोजल लेटर जो है उनसे जरूर से लीजिए। ओके। हम उमंग डिजिटल के अंदर पे आपको प्रपोजल लेटर शेयर करते हैं और उस प्रपोजल लेटर के अकॉर्डिंग हम सारी सर्विसेज आपको डिलीवर करते हैं। ओके। तो जो भी एक ऑथेंटिक डिजिटल एजेंसी होगी, वो जरूर से आपको प्रपोजल लेटर के अंदर में सारे डिटेल्स देगी जो आपको चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल और सही। एक बहुत आसान तरीका आपको मैं शेयर करती हूँ, जिससे आप और जज कर सकते हैं। ये सारा चीज जो है आप उनके डोमेन के ईमेल आईडी से लीजिए। यानी ओके। कि अगर मेरा वेबसाइट है www.umangfoundation.co.in और आपको मेल आ रही है umangfoundation@gmail.com, हुँ, तो आप समझ जाइए कि ये रेड फ्लैग है। ये कोई भी बना सकता है। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात तो है। आपको किस ईमेल को सही मानना है? अगर हमारी ईमेल की बात करूं तो इट इज connect@umangfoundation.co.in, हुँ, यानी कि आपको डोमेन की डोमेन की ईमेल से आवश्यक आ रही है। हुँ, तो आपको, और ये कोटेशन जो है या प्रपोजल लेटर जो है आप उन्हीं कनेक्टेड डोमेन से लेते हैं, हुँ, तो आपके पास एक
प्रूफ होता है, एक लीगल प्रूफ होता है। जिस तरीके से आप कभी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई सामान लेने जा रहे हैं, आपके पास वो रसीद है। इवन हम आपको इनवॉइसेस भी देते हैं। अगर जीएसटी नहीं है तो हम नॉर्मल इनवॉइस देते हैं, अगर जीएसटी है तो जीएसटी इनवॉइस देते हैं। अब जब आप इतने अच्छे तरीके से आप सारी चीजें दे रहे हैं तो आप एक जेन्युइन ऑथेंटिक ऑथेंटिक है बेसिकली, बिल्कुल सही बात है। और इतना तो मतलब कर ही सकते हैं, उसके बाद तो कर ही बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, आपने इतनी सारी बातें बताई कि उमंग फाउंडेशन ये करता है, ये सारी चीजें, लेकिन आप लोगों के खर्चे भी होते हैं बढ़िया, बहुत हर कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता ऑल टाइम। तो जी। मतलब क्या किसी एजेंसी को हमेशा, हम्म। मतलब किसी कस्टमर को किसी एजेंसी को हमेशा अफोर्ड करने की जरूरत है, या कुछ टाइम के बाद वो खुद इसको अपना यूज कर सकता है, क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली आनंद जी, बहुत अच्छा पॉइंट है और यही पॉइंट को हम सॉल्व करने के लिए मैं और मेरी डेवलपर टीम जो है इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। बहुत समय से हम लगे हुए हैं और हम आपके साथ में कुछ ऐसी टूल्स लेकर के आ रहे हैं। ओके। जैसे हम पहले जो है स्क्रैच से आपका सिस्टम बना करके देते थे, यानी आपको रिकरिंग कोई अमाउंट किसी को पे नहीं करना होता था। लेकिन अब आता है समय कि हमको व्हाट्सएप ऑटोमेशन चाहिए, ईमेल ऑटोमेशन चाहिए। तो मान के चलिए आपकी ऑनबोर्डिंग तो हमने करा दी, लेकिन आपका एक खर्चा बना हुआ है बिल्कुल और वो बिल्कुल। खर्चा काफी ज्यादा होता था। आपके पास में मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है, जैसे अगर मैं कहूँ टैंग मैंगो है, ग्राफी है, इस तरीके के टूल्स अवेलेबल है। तो वो टूल्स को बीट करने के लिए हम कुछ ऐसा लेकर के आ रहे हैं जो कि होगा एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। ओके। उस प्लेटफॉर्म के अंदर पे आपके बहुत सारे खर्चे जो है बच जाएगी। अब होगा क्या इससे, एक तो इसका खर्चा बहुत कम होगा, दूसरी बात आप इसके अंदर सारी हैंडलिंग खुद से कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो एजेंसी है वो सर्विस में आपको ये सारी हैंडलिंग सिखाती है। ना केवल आप, अगर मान के चलिए आपको लग रहा है कि मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगा, इतने अच्छे से बताने के बावजूद भी अगर नहीं कर पाऊंगा, तो हम ये भी फ्रीडम देते हैं कि आप अपने किसी टीम के इंसान को बैठाइए, आप उनको सिखाइए। आप बताओ मेरे को कौन सी ऐसी डिजिटल एजेंसी होगी जो कहेगी कि भाई आप अपनी टीम ले आइए और उसको सिखा दीजिए, क्योंकि देखो हर कोई इंसान हर काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर मैं आपकी बात कहूँ, आप आरजे अच्छे हैं, आपका अलग अलग वर्क है, मतलब आपका वॉइस जो है आपका स्किल है, राइट। अब यहाँ पे मैं आनंद जी को कहूंगी कि आनंद जी आप जाकर के फोटोग्राफी करिए, तो वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिनकी अलग अलग स्किल्स हैं, तो वो शायद इतना आसान होने के बावजूद भी वो डिजिटल चीजें हैंडल नहीं कर सकते, पाएंगे। बिल्कुल सही बात तो है। उनकी टीम होती है, तो वो टीम को हम सिखाते हैं। अब मान के चलिए आपकी टीम भी नहीं है, इसीलिए हमने ये बहुत ही अच्छा टूल्स जो है, सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। और होपफुली कि हम इसको नवंबर तक के फिनिश करके आप लोगों के सामने ले आए, ताकि ऐसे लोग जिनको डिजिटल नाम सुन के ही डर लगता है, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपना सिस्टम चलाना। ओके। और मार्केट से मच 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 अफोर्डेबल रेट पे। ओके, बेसिकली आप कह रहे हैं कि आपका हम शुरुआती दिनों में आपका हैंडल करेंगे, देन उसके साथ आपको हम वापस दे देंगे, और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सब कुछ ऑटोमेटिक आपके लिए चलता रहेगा। बिल्कुल। आपके पास दो तरीके हैं आनंद जी। अगर आप स्क्रैच से चलाना चाहें, आपको लग रहा है कि नहीं मैम आई डोंट वांट टू हैव दिस अमाउंट इन्वेस्टेड, तो आप जो है ये चीजें स्क्रैच से बनवा सकते हैं और अपना सिस्टम जो है बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आगे बढ़ा सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मुझे ना व्हाट्सएप ऑटोमेशन चाहिए, पैबली चाहिए, मुझे ईमेल मार्केटिंग चाहिए, मेल गन चाहिए, कन्वर्ट किट चाहिए, तो इन सभी चीजों के लिए जब आपका बिजनेस थोड़ा ज्यादा ग्रो करता है, उस समय पे हम आपको सॉफ्टवेयर टूल जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उस समय आपका बिजनेस जो है वो ग्रो हो चुका है। इवन आपको हम आपके रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है उसके लिए भी एलएमएस सेम वहीं पे प्रोवाइड करेंगे, सीआरएम भी वहीं प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका कोई भी लीड जो है वो वेस्ट ना जाए। ओके। तो ये तो आपने ऑफिसर्स के लिए, तो वो जो बड़ी कंपनीज है उनके लिए तो बहुत इजी हो गया कि बिल्कुल उनके पास अपनी टीम है, लेकिन वो आए आपके साथ में, आपकी मीटिंग करें, उसको सीख लें, उसके बाद आपने एक हैंड ओवर करके आप इसको आप पूरी तरह से आसानी राइट से चला राइट सकते हैं। ओके। राइट। इवन हम उनको रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आनंद जी, हमने तो वन ऑन वन भी कई सर्विसेज दिए हैं कई लोगों को। इवन आज भी अगर मैं बात करूं तो हम वीकली Q&As देते हैं, जो कि मेरे साथ पर्सनल 1-to-1 होता है। बिकॉज अगर कोई इंसान इतना इन्वेस्ट करके हमारे साथ में आ रहा है, तो हम उसको किसी भी तरीके से डिसहार्ट करके नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल उनके बिल्कुल, बिजनेस को ग्रो ही ग्रो कराने ही की करा के छोड़ेंगे, बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब आते हैं कि हमने बिजनेस कैसे करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, क्या फनल होगा, सारी चीजें डिस्कस करें। सोशल मीडिया से कौन कौन से ऐसे माध्यम है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है? जी। जैसे कि आप जानते ही हैं, सबसे फेवरेबल या सबसे अगर मैं नामचीन कहूँ तो आप वीडियोस बना रहे हैं, हाँ, वीडियोस क्रिएटर बना है, के बिल्कुल आप क्रिएटर बन ब्रांड गए। प्रमोशन कर रहे हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं। देन आप अपनी रेगुलर ब्रांड अवेयरनेस करके सिर्फ
आपको ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन्स ऐड पे जाना। मान के चलिए आपकी दिल्ली, जैसे आज हम बैठे दिल्ली पे, दिल्ली के किसी अच्छे एरिया पे आपकी शॉप है। कहते हैं ना आनंद जी, जो जितना दिखता है उतना बिकता बिल्कुल सही है। बात है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस की एड्स लगा सकते हैं अगर आप कोई अच्छी खासी शॉप है। अब आपको फुटप्रिंट चाहिए अपने शॉप के अंदर, तो फिर आप कन्वर्जन्स ऐड पे जाइए, आप सेल्स ऐड पे जाइए। अगर आप वहीं से अगर सेल आउट करना चाहते हैं तो ये हो गया अगर आप प्रोडक्ट बेस हैं। अब मान के चलिए आप एक कोच हैं, आप एक टीचर हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपको सिर्फ पहचानना होगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है जो आप लोगों तक के पहुंचा सकते हैं। बेसिकली मुझे तो अभी एक चीज एकदम समझ में आ गई कि देखिए, आप जो काम फिजिकल कर सकते हैं वो सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली, अगर आप एक शॉप खोल के वहां पे बेच सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। डेफिनेटली, अगर आपने एक कोई सैलून खोला है तो आप ऑनलाइन भी उसको सर्विसेज करके लिए आप सारी चीज बिल्कुल, कस्टमर को तो एटलीस्ट वहां तक बिल्कुल, ला सकते हैं। बिल्कुल। ओके, सो आपने तो पूरा आज मुझे बिल्कुल सारी चीजें समझा दी। हम्म, अच्छा, मैं बस एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इसमें कई दफा एक चीज और आती है, पेड मार्केटिंग प्रॉपर पूरी तरह लीगल है, यस, आप कर सकते हैं, बिल्कुल, पेड पैसे लगाकर आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पूरी तरह लीगल है। बिल्कुल। वहीं दूसरी जगह कई दफा बात आती है कि जब कोई भी सेलिब्रिटीज अपने गाने या मूवी का रिलीज करते हैं तो उसमें पैसे लगा के उसके व्यूअर्स बढ़ा लेते हैं और फिर बाद में बात आ जाती है दूसरे दिन कि उन्होंने ऐसा कर लिया और ये इलीगल था। ये क्या होता है? देखिए, हम जो ऐड लगाते हैं, जो हमारा फेसबुक का हम पूरा बिजनेस सेटअप करते हैं, वहाँ पे हम अपनी जीएसटी देते हैं, पैन देते हैं, हम अपना आधार देते हैं, देन हम अपना, अगर हम एमएसएमई ओनर है तो हम अपनी एमएसएमई देते हैं। अब यहाँ पे मेटा जो है वो हमें से रीजन पूछता है कि हम ये ऐड क्यों लगा रहे हैं। ओके, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। जब ऐड लगाते हैं तो ऐड कॉपी एंड एवरीथिंग रहता है, दैट इज लीगल। मैं एकदम 100% उस लीगैलिटी पे नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप अपने व्यूज जो है दैट आर पेड व्यूज, अल्टीमेटली वो व्यूज उनको कहीं पे भी मनी नहीं दे रहे और ये एक काइंड ऑफ प्रमोशन है। जनता ही चाहती थी देखना, इसीलिए उन्होंने दिखाया आपको। अगर हम ही नहीं देखना चाहते तो वो क्यों हमको दिखाते? बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली। अब यहाँ पे अगर लोगों को लगता है कि उन्होंने व्यूज बढ़ा ली और इसके पीछे उनको पैसे मिल रहे होंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि अगर आपने पेड मार्केटिंग की है, व्यूज बढ़ाए हैं, तो वो मोनेटाइज नहीं होगा, वहां से आपको एक भी रुपए नहीं आएंगे, उल्टा उनके पैसे गए। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी ये चीज पता कैसे चलेगा? वही मेरे दिमाग में आया कि जैसे मैं कस्टमर हूँ और आप, मुझे लग रहा है कि मैं आपसे इसी तरह भी तो मेरी डील हो रही है कि मेरे इतने व्यूअर्स आने शुरू हो जाएंगे, इतने कमेंट आने शुरू हो जाएंगे और इस तरह। तो अगर कोई एजेंसी इसी तरह किसी कस्टमर के आप ऐसे व्यूज बढ़ा दे तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मेरे उस तरीके से बढ़ाया गया या जेन्युइन है? ओके, तो आप इसमें ये देख सकते हैं आनंद जी कि आपका जो पर्टिकुलर वीडियो है, एक तो आप उसको स्पॉन्सर्ड कंटेंट पे देखेंगे। हाँ, मानो आप सोशल मीडिया जिसमें पे हैं, ऐड लगाया गया है, वो स्पॉन्सर्ड में आएगा, यस, राइट? वो आपका स्पॉन्सर्ड कंटेंट। अगर आप मेरी ऐड भी देखते होंगे तो उसके ऊपर में स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, बिल्कुल आता है। तो वो एक पेड ऐड है, ठीक है। और ये हम क्यों चलाते हैं? ताकि हम अपने ऑडियंस तक के पहुंच सकें, क्योंकि भाई हमारा तो कोई फिजिकल वर्क हम यहाँ नहीं कर रहे, तो वो मेरे पास तक के कैसे आएगा? बिल्कुल सही बात है। तो वो आएगा सोशल मीडिया पे देख करके कि मुझे ये सर्विस चाहिए थी, वो आए। अब आता है कि अब इसको पहचाने कैसे। एक तो ये तरीका था। अब मानो अगर किसी को लगता है व्यूज के थ्रू ये पैसा अर्न कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। अपने दिमाग से ये चीजें हटा दीजिए। आपकी सहूलियत के लिए हम ऑनलाइन ऐड चला रहे हैं। आपको वो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी, कहीं ना कहीं आप ऑफलाइन जाके नहीं सीखना चाहते थे, आपने सर्च किया उस चीज को, तब हम आपके सामने पहुंचे। और देखो, अगर लग रहा है ना कि ये पैसे कमा रहा है, तो अपने दिमाग से आपको बड़ा ही आहा मोमेंट दे दूं मैं सारी ऑडियंस को, वो पैसे अर्न नहीं कर रहे, वो पैसे बर्न कर रहे हैं ताकि वो आपके सामने पहुंचे। मैंने ऐसे बहुत सारे वैसे एड्स देखे हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगी, बट उनका ऐड देखा है और उन्होंने ऐड पे यही कहा है कि लोग उनको डीएम्स करते हैं कि भाई आप सोचो कि ये ऐड चला रहे हैं और इसके अंदर सिर्फ 100 रुपए की ऐड थी और मानो 10,000 लोग आ गए, तो इतने लाख, इतने करोड़ रुपए वो कमा गए। तो लेकिन आप सोचो वो ऐड चलाने के लिए उनके कितने लाख और कितने करोड़ उनने इन्वेस्ट किए ताकि वो आप तक के पहुंच पाए। रिक्वायरमेंट किसकी है? आप दूसरे की गली में झांकोगे, अपने बारे में नहीं सोचोगे, तो ये गड़बड़ है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें मुझे क्लियर हो गई अभी, जो मैं समझ रहा था कि देखो, जो YouTube आपको पैसे देता है वो आपके व्यूवरशिप पे देता है और आपके वीडियोस पे कितने ऐड आ रहे हैं। अगर आप उसे पेड कर देंगे तो वो फिर पेड काउंट में चला जाएगा, तो फिर उस व्यूवर्स को वो नहीं ऐड करेगा, वो आएगा आपका ऑर्गेनिक में ही। अगर हम सिंपली एक क्रिएटर है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियोस लगातार चला रहा है,
अब वो लगातार वीडियोस के ऊपर में कुछ क्राइटेरिया से इतने घंटे चली, इतनी वीडियोस थी, तो हम्म वो जा करके और उतने उसके सब्सक्राइबर्स थे, हम्म तब उसका वो चैनल मोनेटाइज हुआ, हम्म ठीक है। हम्म अब दूसरे तरफ में आते हैं, कोई एक चैनल है जो कि अपनी एड चला रहा है, हम्म ठीक है, हम्म उस एड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसका पर्पस टोटली डिफरेंट आना डिफरेंट हो चाहिए। गया, वो ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है, ये अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, राइट, राइट? ओके। राइट, बिल्कुल। तो बेसिकली बिजनेस को व्यूवरशिप से सिर्फ इतना लॉजिक है कि वो पैसे लगा के व्यूवर्स तक पहुंच रहा है और वो व्यूवर्स तक पहुंच कर पैसे कमा रहा है, ये करेक्ट, बेसिकली दोनों चीजें करेक्ट, क्लियर है। करेक्ट, बिल्कुल, ओके बिल्कुल, ओके ओके। बिल्कुल। और इसी को हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कह सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा रीच है, तो कई दफा जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास पहुंचते हैं कि भाई हम्म, ये चीज हम्म, आप हमसे पैसे लीजिए, वहां तक पहुंचा दीजिए। तो बेसिकली वो पैसे आपको एड में ना लगा के किसी इन्फ्लुएंसर को दे रहा है, सेम प्रोसेस हो यस, गया। अब इस पे बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि आप कई दफे कि कोई अच्छा खासा एक इन्फ्लुएंसर है, हम्म उसकी वीडियो चल रही है, डेली व्लॉग्स चल रहे हैं, उस बीच में वो कोई प्रोडक्ट उठाता है और उसके हम्म बारे में बताने लगता है, बिल्कुल। दैट मीन्स वो प्रोडक्ट वाले ने उनको अप्रोच हर हाँ बार नहीं, हाँ। वो डिस्क्लेमर दे देते हैं कि मैं हम्म किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर हम्म वो डेली यूज कर रहे हैं। हम्म लेकिन अगर वो नहीं कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्यों वो उनका बेच ही रहा प्रमोशन है, कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल, उससे उन मार्केटिंग में मतलब मार्केट को दैट इज बेनिफिट कॉल्ड है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिल्कुल, बेसिकली। और उस बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर पैसे कहाँ से कमा रहे हैं? इंस्टाग्राम कहीं से पैसा नहीं दे रहा है। जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम के, वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं इससे, ये प्रोसेस है। यूट्यूब प्रोसेस देता है उनके पर व्यूज से, तो दोनों प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो गए। अब फेसबुक जो है, मेटा जो है, वो भी आपके व्यूअर्स और वॉच काउंट के ऊपर में पैसे देना है लगा। देता है। ओके। तो उसकी क्राइटेरियाज अलग है, हम उसके ऊपर पे आज तो नहीं जा हाँ पाएंगे। बिल्कुल, आज तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऑलरेडी हमने बहुत सारी बातें कवर कर ली हैं और काफ़ी कुछ ऐसे जो मेरे सवाल थे वो मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है। लेकिन बस मैं आपसे अब यही बोलूँगा कि अगर कुछ ऐसा रह गया है या कुछ आप अपना मेंशन करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं जो आपकी ऑडियंस है, आप इस वाले कैमरे को देखकर आप डिटेल में उनको बता सकते हैं जो भी चीज़ आप कहना चाहते हैं, या उनसे कोई बात आपको कहनी है तो। ओके, तो आनंद जी, आपके व्यूअर्स को मैं यही चीज बताना चाहूंगी। आपके भी हैं ये अब। थैंक यू। तो हमारे ऑडियंस से हम बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगी, सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ स्क्रोलिंग की जगह नहीं है, हम्म आप इससे अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारी विमेंस को भी इससे मैसेज देना चाहूंगी बिल्कुल। कि अगर आप घर पे बैठी हैं, आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, तो आप उस स्किल्स को आगे दुनिया तक के ले जा सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक राजा रानी कट करके एक एपिसोड आया था शार्क टैंक के अंदर। ओके। उन्होंने सोशल मीडिया और मैक्सिमम, अगर आप शार्क टैंक की बात करूं, तो वहां पे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो मार्केटिंग कंटेंट उठाते हैं और बिल्कुल वही वीडियो आपको सोशल मीडिया पे भी दिख रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब वो राजा रानी कट जो है, जो स्टार्ट हुआ था, उन्होंने बेसिकली आई थिंक किसी सोशल मीडिया को पकड़ा और वहां पे अपनी वीडियोस जो थी वो डालने लगे। आज वो एक ब्रांड बन गए और वो शार्क टैंक के अंदर आए थे। तो आप समझो, वो स्टिचिंग था, किसने सोचा था ऑनलाइन स्टिचिंग जो है वो कराई जा सकती है। तो वो बकायदा वो कट पीसेस जो है वो शेयर करते हैं, उसके हम्म बेसिस में आज करोड़ों कमा रहे हैं। तो मैं हर उस महिला से कहना चाहूंगी, हर उस मेल से कहना चाहूंगी, हर उस टीनेजर से भी इवन कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास में कोई स्किल्स हैं, तो आप बिल्कुल उसको दुनिया के सामने ला सकते हैं, एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे ऐड लगा करके आप अपने ऑडियंस तक के, अपने स्टूडेंट्स तक के पहुंच सकते हैं। अगर आप अभी भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगे हुए हैं, खींचतान करके कि मुझे 10,000 की भी नौकरी मिल जाए, हम्म तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं। उसकी जगह आप थोड़ा सा अपना स्किल जो है वो बढ़ा लीजिए और डिजिटली आप एज एन फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी कंपनी बनाने की भी जरूरत नहीं है। एज एन फ्रीलांसर ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स बिल्कुल अवेलेबल है बिल्कुल। जहां से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं और अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये ट्राई करना चाहिए। अगर आप घर पे खाली बैठे हैं तो एटलीस्ट अपनी वीडियो कंटेंट लाइब्रेरी बनाइए, वहां से चीजें शेयर करिए, क्या पता वो वायरल हो जाए। और मान के चलिए वो वायरल नहीं होती और आपका जील बन रहा है कि मुझे यही काम करना है, तो आप बिल्कुल उमंग डिजिटल को आप अप्रोच कर सकते हैं। हम आपका एक सेटअप करके देंगे और वहां से आप अपनी एड्स लगा सकते हैं और अपने क्लाइंट्स अपने तक के पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, और आपकी हेल्प करने वाले लोग हैं, आपकी मदद करने वाले लोग हैं, बस आपको काम करने का जज्बा चाहिए। डेफिनेटली अगर मैं कहूँ कि मैं आज, जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैं हम्म बहुत ज्यादा फील्ड पे वर्क करती थी और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण पे मेरा दिमाग पूरा हिल गया। बेसिकली मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी थी और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मेरे को बिल्कुल अंदर से हिला दिया, आनंद जी।
क्योंकि मैंने मात्र 1 साल के अंदर सबसे कॉस्टलीस्ट कार अचीव करी थी छत्तीसगढ़ के अंदर। ओके। अब यहाँ पे जब मैं अपनी टीम के लिए किसी इवेंट के लिए गई थी, तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने बड़ी अजीब-सी बात कही मुझे कि अगर कोई वुमन इतनी जल्दी सक्सेसफुल होती है, तो पक्का उसने कुछ गड़बड़ कुछ किया होगा। गड़बड़ का ही होगा। इस शब्द ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उस दिन मैंने अपना एक गोल बनाया, विज़न बनाया कि इफ आई हैव द पोटेंशियल टू वर्क इन द फील्ड, और मैं ज़्यादातर किसानों के साथ में काम किया करती थी। मेरी वीडियोज़ भी हैं, आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। किसानों के साथ काम करती थी, वुमेन्स के साथ मैं काम करती थी। उसके बावजूद अगर कोई इंसान इस तरीके का शब्द यूज़ कर सकता है, तो मुझे नहीं करना। इफ आई हैव द कैपेबिलिटी एंड द पोटेंशियल, देन आई कैन वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माय होम एज़ वेल। तो उस दिन के बाद से आज लगभग 3 साल होने को आए, मैं एक भी बार फील्ड विज़िट नहीं करी हूँ और लाखों पैसे अपने घर पे रह कर के मैं अर्न कर रही हूँ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ समय के दे कर क्या के। बात है! बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे एक बात मैं यही बोलूँगा कि देखो मैम, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। उनके बोलने ना बोलने से अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इतना मैं ज़्यादा। तो इतना उनको थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन नहीं हुआ होता ना, बिल्कुल तो सही बात है। शायद मैं अपना ओरिजिनल पोटेंशियल, जो कि मेरा बचपन से चाइल्डहुड ड्रीम था, मैं उसको शायद परस्यू नहीं कर पाती। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इस तरीके के शब्द इस्तेमाल हुए। उस समय बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं, जो डेस्टिनी लिखा है ना, यूनिवर्स जो है उसके अंदर बहुत पावर है। बिल्कुल, बिल्कुल वो सही। आपके सही चीज़ों के लिए आपको पहुँचा के रहेगा। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं अपना इनर पोटेंशियल पहचान पाई और आज मैं इतने लोगों की मदद कर पाई। एक एग्ज़ाम्पल आपको देना बिल्कुल, चाहूँगी बिल्कुल आनंद जी। बताइए ना। एक मेरे क्लाइंट हैं, हुँ, जो कि आईटी से बैकग्राउंड करते हैं, आईटी फील्ड से। हुँ, जब वो मेरे पास आए थे, वो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे थे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी आईटी जॉब के साथ में अपना कोचिंग बिज़नेस जो था वो स्टार्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आईटी फील्ड में जॉब के लिए। अच्छा। अब यहाँ से जब उनका इनकम जो है पैरेलल पहुँचा उनके सैलरी से, उन्होंने जॉब क्विट किया और हुँ, लिंक्डइन के में अपना काम जो था वो स्टार्ट किया। ओके। जब वो मेरे पास आए, तो ऑलरेडी वो करोड़ प्लस कमा रहे थे, हुँ, ऑनलाइन ही, हुँ। घर बैठ कर के विदाउट सिंगल स्टाफ, लिंक्डइन से? लिंक्डइन से। क्या बात है! अब यहाँ पे क्योंकि उनका फील्ड था प्रोफेशनल आईटी, हुँ, तो उनको वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला। ये भी बहुत मायने रखता है आनंद जी कि आप किस फील्ड से और कौन-सा सोशल मीडिया आप डिसाइड कर रहे हैं। डिसाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। हुँ, तो जब वो मेरे पास आए, तो उनका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि मैम, मेरे को क्लाइंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं फ्रेंड्स और फैमिली रेफरल पे डिपेंड करता हूँ। ओके। कि एक जो बच्चा है जिसको जॉब लग गई, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने रेफरेंस देगा तब मेरे पास तब मेरे क्लाइंट हो। पास होगा, बिल्कुल। जबकि ये मिथ है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं, लोग उनके पास आ ही रहे हैं लिंक्डइन हुँ, से। तो उनका ये था कि मेरे पास एक ऐसा इकोसिस्टम हो जिसकी मदद से मैं और ज़्यादा लोगों तक के पहुँच पाऊँ बिल्कुल। और मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। तो जब वो आए, उन्होंने बाकायदा कोट किया कि उस महीने उनका प्रॉपर इकोसिस्टम बनने के बाद में उन्होंने 28 लैक्स क्रॉस किए, ओह 1 माय मंथ गॉड! के अंदर। बहुत बढ़िया। और उनका जो, वो इस चीज़ को बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं मानते। उनका हुँ, कहना ये था कि मेरे माइंड से ये चीज़ अब चली गई कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। हुँ, द सिस्टम इज़ वर्किंग फॉर मी। अब मुझे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई रेफरल देगा तब ये काम होगा। हुँ, नाउ अगर मैं इसी आज के दिन की बात करूँ, तो आज उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि उनका जो लेवल 1 प्रोग्राम है, उसपे 84 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुँ, एंड मिनिमम टू मिनिमम पर पर्सन इज़ गोइंग टू गिव हिम एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़। हुँ, सो आप सोचो, 1 महीने के अंदर पे कोई एक इंसान बिना किसी स्टाफ के इतना अच्छा अर्न कर रहा है। हुँ। तो ये एक्सपोज़र आपको सोशल मीडिया से मिलता है, बशर्ते कि आप सही तरीके से उसको कर और रहे हैं। सही जगह पर हों और सही लोगों के साथ में काम करेक्ट, करें। बिल्कुल, क्या करेक्ट। बात है। सोशल मीडिया के लिए तो मतलब कभी कह ही नहीं सकते ना कि इतनी सैलरी है या इतने ज़ीरो नहीं लग सकते। वो तो कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। डेफिनिटली, बस ये है कि आप उसे कितने तरीके से, कितनी मेहनत से और कितने लगन से और कितने सही लोगों के साथ में और कितना उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। डेफिनिटली। तो मैडम, हम अभी पूरे टाइम पे हम बातचीत कर रहे हैं और सोशल मीडिया की सारी पूरी आपने जानकारी दी है। अभी यहाँ पर एक बार-बार एक बात आ रही है, उमंग फाउंडेशन। उमंग फाउंडेशन जिस पे आप काम भी कर रहे हैं, आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। बेसिकली मुझे इसके बारे में बताइए कि ये क्या है, कैसे वर्क कर रहा है और इसका इनिशिएटिव कहाँ से आया? थैंक यू आनंद जी इस क्वेश्चन को लेने के लिए, बिकॉज़ आज की डेट बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हुँ, आज जिस दिन ये रिकॉर्ड हो रही है, इट इज़ 27 हुँ, और मैं हर महीने एक कैंपेन चलाती हूँ 27th को, ओके, जो कि होता है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ के ऊपर। ओके, इसको ओके। हमने अभी जनरलाइज़ किया है हार्ट डिसीज़ के ऊपर में। हुँ, अगर मैं पीछे जाऊँ आज से 4 साल पहले, तो 27th मार्च को मेरे साथ में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, हुँ, जहाँ पे अ,
एक प्रॉब्लम का सामना मैंने किया था, दैट इज़ मेरी बेटी को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ जो है वो डायग्नोस हुआ था। ओके। कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था हुँ, और मैं हॉस्पिटल में अकेली थी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी थे हुँ, और किसी को रखा नहीं जा सकता था। हुँ, हस्बैंड ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स अवे थे, फैमिली जो थी 40 से 60 किलोमीटर अवे थी हुँ, और मैं आईसीयू के सामने बैठ कर के, मेरी 4 महीने की सेकंड डॉटर थी। आईसीयू के सामने बैठ कर के मैं ये सोच रही थी कि मैं, अगर डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांट को कह दिया, हुँ, तो मेरे पास में पैसे कहाँ से आएँगे? हुँ, मैं इस तरीके की इंसान थी कि मुझे लगता था कि पैसे हमेशा जो है हाथ में नहीं रखने चाहिए, इसको हुँ, हमेशा सेव करके फंड्स में रखने चाहिए। और हस्बैंड ऐसे थे जिनको हमेशा लगता था लिक्विड में कुछ अमाउंट रखो। हुँ, आईसीयू के सामने बैठ कर के मैं उसी बात को सोच रही थी कि अगर डॉक्टर ने कहा कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएँगे? क्योंकि हमें 4 महीने तक के नहीं पता था कि मेरी बेटी को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है। हर एक डॉक्टर ने ये कहा कि वो एक कॉलिक बेबी है। हुँ, और उस दिन जब पता चला तो पता ये चला कि मात्र 15% एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है, उसके पास समय नहीं है। ओह भाई! ओनली हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ द वे। हुँ, आईसीयू के सामने बैठ कर के पहली बार मुझे उस पैसे की अहमियत का समझ में हुँ, आया। मैंने उसी दौरान चैरिटी का एक पेज बनाया मिलाप के ऊपर में, जहाँ पे मात्र 20 मिनट के अंदर में 50,000 अमाउंट आए। हुँ, ओवरनाइट 1,07,000 का अमाउंट आया। लेकिन टू बी वेरी सैड, वो पैसे को इस्तेमाल करके मेरी बेटी के इलाज के लिए मेरी बेटी नहीं रही। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि लोगों ने उसके लिए हेल्प किया। हमने सारा अमाउंट जो था वो रिवर्स किया हुँ, और उस परिस्थिति के दौरान भी मेरा मुद्दा ये था कि मेरी बेटी जब जाए, तो वो किसी भी प्रकार से बोझ लेकर के ना जाए। हुँ, तो हमने वो पैसे रिटर्न किए, रिवर्स किए जिन्होंने बताया, और जिन्होंने नहीं बताया उनको हमने चैरिटी भी दिया। एक हुँ, भी पैसे हमने इस्तेमाल नहीं किए। उमंग फाउंडेशन जो है, इसकी नींव जो रखी मैंने मेरे लोकल एरिया के अंदर उम्मीद फाउंडेशन थी। अच्छा। और मैं रेडिएशन अवेयरनेस पे काम करती थी क्योंकि मेरी बेटी को जो डिजीज़ हुई थी वो कंजेनाइटल थी, यानी कि पैदा होने से पहले। पहले तो तो कहीं न कहीं जब खान-पान सब कुछ सही था, मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा था, हुँ, जिसके कारण मैं समझती हूँ एक पहलू वो था। तो मैंने इस पे उमंग फाउंडेशन स्टार्ट किया, स्कूल्स, कॉलेजेस में मैं इसके बारे में अवेयरनेस देती थी। आज मेरा जो सपना है उमंग फाउंडेशन को लेकर के वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस दे सकें, जो कि मैंने इस साल मार्च से चालू किया है। ओके। आज 27 तारीख है, मैं बहुत कन्फ्यूज़न में थी कि मैं लोगों से क्या शेयर करूँगी आज। हुँ, लेकिन आपके माध्यम से आज मैं उनके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हुँ, ज़्यादा बात तो मैं इस मुद्दे पे अभी नहीं करूँगी, अगर आपको लगता है तो आप हर महीने 27 तारीख को उमंग फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, आपको हर महीने वीडियोज़ मिलेगी, ये मेरा कमिटमेंट है, क्या बात मेरी बच्ची के लिए। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बारे में बताना चाहती हूँ। है! अगर हमने इसको बचा कैसे जा सकता है? इसको अगर आपको पता हो कि इसका प्रोसेस क्या है कि ताकि ये हो ही ना बच्चों को? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आनंद जी, इससे हम बच नहीं सकते। अच्छा। इस तरीके के बच्चे जो जिस तरीके का कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ मेरी बेटी को था, हुँ, उस केस में सर्वाइवल नहीं था। ओके। वो बच्चा पैदा ही नहीं होना था। हुँ, मेरी डॉक्टरों से सिर्फ़ ये शिकायत थी कि मैं उसके डेथ को भी पीसफुल नहीं कर पाई। जो हुँ, सुविधा मैं उसको दे सकती थी, उसको एलिवेटेड रखना चाहिए था, उसको स्पून फीड देना चाहिए था, उसको मेडिसिन देनी चाहिए थी, वो मैं नहीं दे पाई। हुँ, तो अगर मैं एक भी बच्चे को हुँ, किसी भी तरीके से, चाहे आपके मन से या कहीं से भी, मैं अगर एक बच्चे को भी वो सुकून की मौत दिला पाऊँ, हुँ, क्योंकि मुझे पता है उनके केस में वो नहीं हो सकता है। हुँ, अगर आपके माध्यम से और मेरे इस वर्क से एक भी बच्चा अगर आराम से, सुकून से अपना लास्ट ब्रेथ ले पाए, आखिरी साँस ले पाए, तो मेरा ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। नहीं, बिल्कुल और देखो हम तो यही कोशिश करें और भगवान से यही मना सकते हैं कि कभी किसी को हो ही ना। बिल्कुल, एक यही कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल। आप जो प्रयास कर रही हैं बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत पोटेंशियल चाहिए। वो आपके अंदर है और बहुत ताकत है कि आप उस चीज़ को अभी तक कर रहे हैं और ये कहते हैं ना कि ये एक फायर होती है, जो अंदर रहती है और वो ज़िंदगी में बहुत आगे कुछ करने पर हिम्मत देती है। चलो कोई डेफ़िनिटली। बात नहीं, आप ज़रूर बहुत बेहतर कर पाएँगे उस चीज़ के लिए। मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद करता हूँ। मेरी बच्ची हर वक़्त मेरे साथ है। मैं हुँ, ब्लेस्ड हूँ कि मेरी दोनों बच्चियाँ हुँ, मेरे काम की आधार हैं। हुँ, तो मैं उन दोनों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। भगवान को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी बच्चियाँ दी। हुँ, अपने हस्बैंड को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मेरे लाइफ़ में और आज इतनी पॉज़िटिव चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं बिल्कुल नहीं होता। हो सकता। परिवार को भी थैंक यू करना चाहूँगी, पेरेंट्स को, इन-लॉज़ को, हर किसी को जिन्होंने मेरे लिए एफर्ट्स डाले, हुँ, जिन्होंने मेरी उस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। तो आज जब मैं इस सक्सेस को चेरिश करती हूँ, तो मैं उन सभी के साथ वो चेरिश करना चाहती हुँ। हूँ और वो तमाम बच्चों के साथ भी मैं चेरिश करना चाहती हूँ, जो इस दर्द से गुज़र रहे हैं।
नहीं बिल्कुल, और कहते हैं ना कि बिना परिवार के सपोर्ट के पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मुश्किल थोड़ा रहती हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि आप एक वुमेन है, एक आपका फैमिली भी आप साथ चला रही हैं, उसके साथ-साथ इन सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ में, और मैं बता नहीं सकता कि इतनी नई चीज़ें मुझे सीखने को मिली, और होप सो कि जो लोग हमारे साथ आज जुड़े, उनको भी बहुत सारी नई चीज़ें आज पता चली होंगी। बिल्कुल। सो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उमंग फाउंडेशन के साथ और भी ज़्यादा लोग जुड़ें, और जल्द से जल्द आपको सॉफ्टवेयर आए, ताकि लोगों के लिए ईज़ी हो पाए, और लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं, वो भी इससे थोड़ा-सा सावधानी रख सकें। डेफिनेटली। कि ज़्यादातर सोशल मीडिया के साथ लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से वो भी आसानी से उनके बचाव हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया, और जो लोग अभी तक हमारा वीडियो देख रहे थे, आप सबका भी बहुत-बहुत आभार। अगर आप भी पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, सो जो नीचे नंबर दिया गया है, यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और एक खूबसूरत सा स्टूडियो है, स्टूडियो कोहाट, इसके लिए बुक कर सकते हैं, और आकर अपना स्टूडियो पर विजिट करके और अपने लिए एक अच्छा सा पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही इंटेलिजेंट टीम आपको मिल जाएगी, जो आपको पॉडकास्टर बनाने में पूरी तरह मदद करेगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मुलाकात होगी किसी नए पॉडकास्ट में। नमस्कार। पॉडकास्ट वाला आनंद।